तो खींच मेरी फोटो कोरिलेट करते हुए डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं। ये फार्माकोग्नोसी लैब है, तो अपने वहाँ रखते हैं, जॉब दिलाते हैं। वेरी बिग लाइब्रेरी भी है। ये सब टेबलेट बनाने की है उसके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल रवि ब्लॉग। आज हम नौतनवा के राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। पिछले 2 दशकों से ये कॉलेज फेमस है अपने बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज के वजह से। तो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में हम लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस कॉलेज से रिलेटेड, यहाँ के प्लेसमेंट से रिलेटेड, यहाँ के स्टूडेंट के CGPA से रिलेटेड, और यहाँ की बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आने वाली है। और साथ में हम लोग कॉलेज के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, जो प्रोफेसर सुभाराम साहू हैं, उनसे भी बात करेंगे और कॉलेज की कई डिटेल आपको शेयर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉलेज के फैकल्टीज़, मैनेजमेंट, लैब्स, सारी चीज़ों को हम लोग A to Z फुल्ली डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे। सो आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सो अभी हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर SR साहू सर, कि हर चीज़ों के बारे में, अबाउट कोर्सेज, अबाउट प्लेसमेंट, अबाउट स्कॉलरशिप, एवरीथिंग यहाँ पे सर आपको बताने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। तो सर आपको कैसा लग रहा है, लाइक इस कॉलेज के बारे में भी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सब चीज़ें? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही 2006 से इस कॉलेज में कार्यरत हूँ और पिछले 20 सालों में, 2 दशकों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है फार्मेसी के बारे में। और आप लोगों को बताने में बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम डे बाय डे फार्मेसी फील्ड के में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र के लोगों को फार्मेसी के माध्यम से हम सेवा दे पा रहे हैं। आपकी जर्नी फार्मेसी फील्ड में कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आपने यही क्यों चुना कि मुझे फार्मेसी फील्ड में ही जाना है? जी एक्चुअली मैं फार्मेसी में शुरू से ही मेरी रुचि रही है। तो मैंने सोचा कि इस फार्मेसी के माध्यम से समाज में और लोगों के बीच जाकर मैं सेवा करूं, और एक बहुत बेहतर मार्गदर्शन का एक माध्यम बना। छात्र छात्राओं को हम लोगों ने बताया कि कैसे पढ़ाई होती है और उनके करियर काउंसलिंग के बारे में। तो इस वजह से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आज खुशी होती है कि हमारे छात्र जो पढ़ाए हुए हैं वो लोग अलग अलग सेक्टर में, चाहे विदेशों में हो या दवाई की कंपनियों में हो या एजुकेशन के सेक्टर में, एक अच्छा मुकाम में पहुँचे हैं। ओके सर, जो बच्चे बी फार्मा या डी फार्मा करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए, बड़ा करियर डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली डिप्लोमा में होता क्या है कि हॉस्पिटल के सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं फार्मासिस्ट के रूप में, और 2 ईयर का कोर्स है ये। ओके। और बी फार्म जो है वो टेक्निकल डिग्री कोर्स है, तो उसमें ब्रॉड एरिया है। जैसे आप रिसर्च में जा सकते हैं, R&D सेक्टर में, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, M फार्म में जा सकते हैं, और भी वाइड एरिया जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उन सबों में जाके अपना अच्छा बेहतर करियर बना सकते हैं। ओके सर, मेरे कुछ सीनियर मेरे से वो मुझे बता रहे थे, मैंने सुना भी है कि फार्मेसी में प्रैक्टिकल जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, थ्योरेटिकल ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। नहीं, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि थ्योरी जब तक हम जानेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा संभव। तो थ्योरी के साथ साथ उसको यदि प्रैक्टिकल के बेसिस में यदि लैब में परफॉर्म करके देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आगे चल के हमको यदि बहुत अच्छा कंपनियों में जाना है, R&D सेक्टर में जाना है, तो इसके लिए यदि हम लैब के साथ साथ दोनों चीज़ों को इंगेज रहेंगे तो बेहतर होगा कि हमारी करियर अच्छी बन पाएगी। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल को इसलिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि चूँकि यदि बच्चा प्रैक्टिकल किया हुआ है तो उसको वो भूलेगा भी नहीं। आजकल इंडस्ट्री में ये चीज़ आप खुद देखेंगे, फिर वो फार्मेसी से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, बीटेक से रिलेटेड हो, उन लोग को फ्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, उन लोग को एक्सपीरियंस वाले चाहिए होते हैं, राइट? ये चीज़ आपने देखी होगी। बिल्कुल। तो ये बच्चे जो ग्रेजुएट होकर एज अ फ्रेशर जाते हैं जॉब करने, तो उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जी, चूँकि कॉलेज के लेवल पे पढ़ाई उनका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में होता ही है, लेकिन एक्सपीरियंस हर फार्मा कंपनी को चाहिए कि ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। क्योंकि यदि बच्चा यहाँ पे स्किल्ड है तब तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन यदि इन चीज़ों को बहुत सारे ग्रूम करने के टेक्निक होते हैं, यदि उससे छूट जाता है तब दिक्कतें आती है। लेकिन कॉलेज में क्योंकि सारा फैसिलिटी अवेलेबल है,
इस वजह से हमारे यहाँ के बच्चे जो पास आउट होते हैं उनको इजीली जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सर, जो बच्चे 12th पास आउट हो गए, अभी जो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में बी फार्मा और डी फार्मा में यहाँ एडमिशन का, तो आप ऐसा 3 कौन सा एडवाइस या कोई भी एडवाइस आप जो देना चाहें, वो अपने स्किल्स या क्वालिटीज़ इम्प्रूव कर ले, डेवलप कर ले, यहाँ आके उन्हें चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, ताकि जो बच्चे फार्मेसी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनका सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। आए और फार्मेसी के फील्ड में अपना बेहतर करियर बनाएं। 3 ऐसी चीज़ें जो आने वाले स्टूडेंट को आगे जब एडमिशन ले लें तो उनको कोई चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रांग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फार्मेसी केवल रटने की नहीं है, इसको समझना है बहुत डीपली। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट प्रैक्टिकल में भी होगा, थ्योरी में भी होगा, तो आगे चल के हमारे लिए पढ़ाई बड़ी इजी हो जाएगी। दूसरा, प्रैक्टिकल स्किल और लेबोरेटरीज इंटरेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि पहले इंटर के तक जो पढ़ाई किए हैं उसमें यदि उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है और उनका इंटरेस्ट है, तो चूँकि फार्मेसी जो है वो साइंस बैकग्राउंड का है, तो साइंस बैकग्राउंड में क्या है कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो चूँकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें फिर प्रैक्टिकल को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एटीट्यूड फार्मेसी के स्टूडेंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली लोगों के हेल्थ से जुड़े हुए हैं और यह डायरेक्ट इम्पेक्ट डाल रहा है लोगों के स्वास्थ्य में। तो हमको अच्छे नॉलेज होगा फार्मेसी के बारे में, तभी हम उनकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे, दवाई के बारे में अच्छे से बता पाएंगे, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फार्मेसी के स्टूडेंट को नॉलेज गेन करना चाहिए। ओके सर, क्या होता है कुछ बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं, लाइक CUET और भी बहुत एग्ज़ाम होता है कोर्सेज में एंटर करने के लिए, तो जो लोग मेरे नॉलेज में हैं, लाइक उन्होंने मेरे को बोला स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन करने को कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है या नहीं, या है तो 12th में कितना % क्राइटेरिया है और भी क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे जिससे वो एडमिशन ले सके, तो इन सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने राइज किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमने CUET के एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो क्या हमारा एडमिशन बी फार्म में हो पाएगा कि नहीं, या GCAP का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो डिप्लोमा में हो पाएगा एडमिशन कि नहीं। तो उसके लिए इस साल से उत्तर प्रदेश शासन ने ये सबके लिए CUET के एग्ज़ाम वो दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, इसे कोरिलेट करते हुए डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं बी फार्म में। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी में GCAP का एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप उनको, बच्चों को हमारे कॉलेज के बारे में लैब को भी दिखा सकते हैं और जो संसाधन उपलब्ध है यहाँ पे लेबोरेटरीज, उसको भी आप दिखा सकते हैं। 8 क्लासेस हैं यहाँ बी फार्म और डी फार्म के लिए, 14 लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरी की सुविधा अलग है। यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है, स्टूडेंट पूछते हैं स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट और एजुकेशन लोन, राइट? तो स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, एजुकेशन लोन में ये सब चीज़ें यहाँ प्रोवाइड होती हैं, और अगर होती हैं तो उनका प्रोसेस क्या है? जितने स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर हमको स्कॉलरशिप मिल पाएगा कि नहीं। हाँ, लाइक बहुत कॉलेजेस में होते हैं स्कॉलरशिप हाँ, लेने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, तो यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया है या नहीं है? अभी जो है यूपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो CUET एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी, और जो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, दोनों जो हैं काउंसलिंग के माध्यम से यदि आते हैं तो दोनों स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में है, जो GCAP के माध्यम से आते हैं, एडमिशन लेते हैं, वो तो वैसे भी एलिजिबल हैं, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। और हम लोग समय समय पे प्लेसमेंट ड्राइव का कार्यक्रम इस कॉलेज में करते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो रेगुलर बेसिस पे आती है, विजिट करती है और पास आउट छात्र छात्राओं को रिक्रूट करते हैं। अच्छा, ओके सर, यहाँ पे फंक्शंस की अब बात कर ले थोड़ा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसी में इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा डांस हो, सिंगिंग हो, ये सब चीज़ें हो, तो यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं? हर इवेंट को हम लोग एक बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किए हैं होली फेस्टिवल,
मैंने सुना उसके काफी जस्ट ग्रैंड उसके हुआ। पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे सब। सेमिनार वगैरह तो होता ही रहता है, वर्कशॉप भी करवाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम रहता है, एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, जिससे सभी छात्र एवं छात्राएं इंगेज रहते हैं। उनको इंटरेस्ट भी रहता है इन चीज़ों में, अच्छा लगता है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस फनी वे में या बहुत अच्छे वे में जो आप अभी तक भूले ही नहीं किसी स्टूडेंट से रिलेटेड, जो आप सोच ले तो आज भी हंस पड़े, ऐसा कुछ? हाँ, एक हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं जो किसी काम के लिए आए थे कॉलेज में, और मैं यहाँ बैठा हुआ था तो किसी ने बताया कि वो स्टूडेंट आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि भेजिए, तो उनको पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कहने लगा कि तू खींच मेरी फ़ोटो। तो हमने कहा देख निकल के कि क्या कह रही है। तो एक ऐसा मोमेंट आया था कि वो ऑटोमेटिक ऐसा कर रही थी। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं, हो जाता है जो हाँ, कुछ याद बच्चे रहते होते हैं जो हैं अपने लंबे टैग छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। वर्ड उनसे रिलेट करेगा। हाँ, सर, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहें या विजिट करना चाहें कॉलेज को, तो उनके लिए कोई कांटेक्ट डिटेल्स, या आपको अभी स्क्रीन पे भी शो होंगी जब सर बताएंगे कांटेक्ट डिटेल्स? ना कांटेक्ट डिटेल ऑलरेडी दिया गया है। आप वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में मिल जाएगा। मेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और 2 नंबर वहाँ पे दिया गया है, एक तो 9838799769, तो इसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक कुछ बच्चे होते हैं ना, बाहर से कॉलेज देखते कि यार इसमें क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कोर्सेज होंगे, कैसे होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई होगी। हाँ, उम्मीद करते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किए हैं और लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। ओके, सो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके नॉर्मली कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का आंसर करेंगे। डिटेल्स भी मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट की, एड्रेस की, एवरीथिंग। आप हमारे कॉलेज के क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरी हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, उनको सारे चीज़ को आप दिखा सकते हैं, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि हमारे पास कितने क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। ओके, सो अभी आप लोग को पता होगा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है लाइब्रेरी, राइट? क्योंकि लाइब्रेरी नहीं तो बुक्स नहीं तो नॉलेज नहीं। तो अभी हम आ गए राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लाइब्रेरी में। की लेक्चरर निशा गुप्ता मैम, मैं उनसे आप लोग का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, वो आपको इस पूरे लाइब्रेरी का विजिट कराएंगी। सो मैम। Good afternoon, sir. Actually, before starting the visit of the library, I would like to see one thing. Library is the place where the journey begins, where the original search engine develops their mind. They evaluate everything and study about the different books. In our library, we have approx 10,000 books collection in our libraries, as you all can see. Very big library we have, and approx reference book we have 3,500 collections, titles we have, and bilingual books are also available for the students, those who are unable to proper study the Hindi or English. Bilingual books are also available, and as you all can see, it is very big, and students are also occupied with the places. And also we have digital libraries also, sir. If any students have doubt related to any subject, any topics, they easily can visit their topics. सो अभी आपने देखा होगा इस लाइब्रेरी के बारे में निशा मैम ने काफ़ी अच्छे से बताया है। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Riddhi Singh, ओके, सो रिद्धि, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? B Pharma, ओके, विच ईयर? second year. ठीक है रिद्धि, इस लाइब्रेरी के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? Ma'am, talking of library, first of all, we focus on studying books, and we have many more books here, like digital. Talking about the facilities, we have the digital libraries, and second thing, we have the generals, and many more numbers of books, like reference book we have, and Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, and United States Pharmacopoeia, and many more books like pharmacology, medicinal chemistry, and pharmaceutical engineering, pathophysiology, and many more writers like C.V. Subramaniam, Rawson Wilson. What's your name? My name is Pushkar Gupta. ठीक है पुष्कर, आप क्या पढ़ रहे हो? आई एम स्टडिंग अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सारा अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के बेस पे होता है। फार्माकोपिया के बेस पे ही हमारे इंडिया में या फिर हमारे कंट्री में जितना ड्रग डेवलपमेंट होता है इसी के बेस पे होता है। व्हाट्स योर नेम? My name is Raman Agrari. अच्छा रमन, तो आपको इस लाइब्रेरी में सबसे हटके क्या चीज़ अच्छी लगती है? Reference books. सबसे रेफरेंस बुक। और डिजिटल लाइब्रेरी जो कि हम लोग को और आगे रिसर्च वगैरह में भी हेल्प करती है। कॉस्मेटिक साइंस।
पढ़ रहा है। अच्छा, कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? यस मैम, कॉस्मेटिक साइंस जो है सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड से आया था। कॉस्मेटिक पर्पस होता है कि जो स्किन है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके अपीयरेंस अच्छे करने के लिए ऐसे बहुत सारे ड्रग्स भी यूज किए जाते हैं। ओके, सो आपने अभी यहाँ पे लाइब्रेरी विजिट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लैब्स को विजिट करने के लिए। सो आ जाइए हमारे साथ। सो आप लाइब्रेरी विजिट कर चुके हैं, अब चलते लैब्स की तरफ। हमारे साथ है डॉक्टर छाया साहू मैम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो मैम, आप यहाँ के सारे लैब्स के बारे में बताइए। Definitely, it's my pleasure to introduce my college labs. So first, we start from the computer lab. We have approx 50 to 60 computers are here. और यहाँ स्टूडेंट्स अपना डेली रूटीन में प्रैक्टिकल करते हैं। उनका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डिफरेंट स्किल्स, AI स्किल्स और ये सारे स्किल्स भी अब सारे सब्जेक्ट्स के साथ में अटैच हो गए हैं, तो उनके लिए एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा कंप्यूटर लैब था। मैं आपको सब्जेक्टिव लैब्स के से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का होता है। ये फार्माकोग्नोसी लैब है। फार्माकोग्नोसी लैब है क्या? इसमें क्या क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट होती है? फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, मेरीन सोर्सेज। ये सब सोर्सेज से जो ड्रग हम ऑब्टेन करते हैं, उस सारे ड्रग्स के स्टडी यहाँ हम करवाते हैं कि किस टाइप के उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लांट से कैसे हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कि डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं उनको प्रिपेयर करने के। जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, हर्बल फार्मूलेशंस, तो उस टाइप के फार्मूलेशंस बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैम हम लैब कर रहे हैं जिसका एम ऑब्जेक्ट है टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ बेंजोइन। हमारे लैब में सारी रिक्वायरमेंट पूरी रहती हैं और यहाँ पे जो टीचर भी हैं अच्छे से सब लैब करवा देते हैं। पूरा क्रू ड्रग भी यहाँ पे उपस्थित रहता है। अभी हमने कोग्नोसी लैब देखा, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री लैब की तरफ। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कोई भी थ्योरी का बेस तभी होता है जब प्रैक्टिकल स्टूडेंट परफॉर्म करें, और प्रैक्टिकल उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। ये सब टेबलेट बनाने की है, उसके बाद ट्रे ड्रायर है, सीविंग है, ऑइंटमेंट फिलिंग मशीन है, वॉशिंग कोटिंग पान है। हमारे साथ है सनी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मैं यहाँ पे 2015 से लगातार काम कर रहा हूँ। सर, 2015 से आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ का एक्सपीरियंस या आपका खुद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस कॉलेज से रिलेटेड? यहाँ के स्टूडेंट जो है, आज जब से मैं देख रहा हूँ 10 साल से, तब से कई जगहों पे काम कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और वो इतने कोऑपरेटिव हैं कि हमारी जो अभी वर्तमान के स्टूडेंट जो पास होते हैं उनको अपने वहाँ रखते हैं, जॉब दिलाते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और भी कई देशों में हमारे यहाँ के स्टूडेंट काम कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब चलते हैं सबसे डिफरेंट पार्ट पे, जहाँ एक स्टूडेंट का फुल डेवलपमेंट होता है। सेमिनार हॉल, जहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स, मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है, जिससे एक स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ इन्हेंस होती हैं। तो इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगी छाया मैम। सो आप आइए उनसे मिल लेते हैं। जैसा कि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये बहुत ज़रूरी एक पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कि वो किसी कॉलेज में अगर इंटर कर रहा है तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान रखा जाए, उसको एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट बनाया जाए। यहाँ पर हम डिफरेंट सेमिनार्स करवाते हैं, गेस्ट टॉक करवा सकते हैं, डिस्कशंस स्टूडेंट्स के आपस में हम डिस्कशन करवाते हैं, उनको करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ पर करवाते हैं, गेस्ट लेक्चरर, वर्कशॉप्स, ये सब चीज़ें। और स्टूडेंट के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उनके खुद के प्रेजेंटेशंस यहाँ पर हम करवाते हैं। तो अभी आपने इस पूरे कॉलेज के बारे में A to Z, लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम, सेमिनार हॉल, डायरेक्टर सर से मीटअप, हर चीज़ें देख ली।
तो अब आते हैं मैम से, छाया मैम से एक बार जो वो बताना चाहती हैं इस ब्लॉग में। सो मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है इस एरिया का, 2006 से इसका एस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरा मुझे प्राउड होता है इस कॉलेज में कि एक इंटीरियर प्लेस पे कॉलेज होने के बाद भी अपनी बहुत अच्छी सर्विसेज ये यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है। फॉरेन में अपना रिसर्च एसोसिएट के जैसे वर्क कर रहे हैं, कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, रेपुटेटेड कंपनीज़ में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रखा है। तो अपने आप में भी हमको बड़ा प्राउड फील होता है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, कैसे एक प्रेशर वाले माहौल में बच्चे को कैसे डेवलप किया जाए, इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मतलब आपने इतना एग्जांपल बताया इतने सारे जी। बच्चों का, तो उसमें से कुछ लोग आपको याद भी होंगे शायद। 2006 और 7 की बैच के स्टूडेंट है। 2006 जब ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था तो यहाँ के एक स्टूडेंट है मिस्टर सिद्धेश्वर शुक्ला। वो अभी एज अ ड्रग इंस्पेक्टर गोरखपुर में काम अभी अपने वर्किंग में है। और 2007 में एक स्टूडेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में एल्जाइमर रिसर्च एसोसिएट है, एल्जाइमर के ऊपर रिसर्च उनका चल रहा है। उसके बाद एक स्टूडेंट है शिव शंकर गुप्ता, वो अमेरिका में कैंसर के ऊपर रिसर्च एसोसिएट है। तो ये सब चीज़ें अविनाश सिंह है उसी बैच का, जो लड़का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निक्सी लेबोरेटरीज के नाम से अपना एक लैब डाला है। नॉट लैब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। QC इंचार्ज हैं, QA इंचार्ज हैं या QA मैनेजर्स हैं। और ये तो एक लंबी लिस्ट है, यहाँ पर शायद मुझे सारे नाम मेंशन में ना कर पाऊँ। यहाँ के फ्रेशर अगर मोटिवेशन लेना चाहे तो अपने ही सीनियर से ले सकते हैं। अपने सीनियर से ले सकते हो। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको मैं अपने कॉलेज में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि वो आएँ इस कॉलेज में और एक अच्छा एजुकेशन ले और हमें भी एक अवसर दे कि हम उनकी ओवरऑल ग्रोथ करवा सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग में आपको हर एक चीज़ अबाउट टू राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड हर चीज़ आपको दिखने वाली है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड हर चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।